हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 वालों के लिए कॉमन पेपर यानी कॉमन कोर्स पेपर 2 है। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ना अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, जो सभी के लिए बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए अनिवार्य पेपर है। ठीक है, तो उसी का आज हम सिलेबस को हिंदी लैंग्वेज में समझने वाले और आपके एग्जाम के विषय कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को बताने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाला लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय पर मिलता रहे। तो आज का जो आप लोग का जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, कॉमन कोर्स पेपर है। ठीक है, 2 ये जो है बीए बीएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मतलब होता है भारत को समझना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप लोग का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आप लोग का जो इंटरनल एग्जाम होगा 25 नंबर्स का। ठीक है, और एक्सटर्नल यानी कि फाइनल सेमेस्टर में आप लोग का एग्जाम होगा 75 मार्क्स का। ये चीज़ें पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट हम सिलेबस को देखते हैं। तो ये रहा आप लोग का सिलेबस। ठीक है, यूनिट 1 में आप लोग को टोटल 9 यूनिट पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 है पहला, जिसमें भारत की संस्कृति एवं पृष्ठभूमि पढ़ना है, और इनमें से आपको पढ़ना है हड़प्पा की सभ्यता और वैदिक युग। ठीक है, तो कुछ ही देर में आप लोग हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। दूसरा इसमें पढ़ना है कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, सनातन धर्म हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विस्तार से। और यहाँ पे टॉपिक 1 में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आने की, ये कहाँ किस क्षेत्र में फैला, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, वैदिक युग के बारे में। ठीक है, यूनिट 2 में आप लोगों को जो पढ़ना है भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास। ठीक है, यानी भारत के जो नाट्य शास्त्र हो गया, कालिदास के बारे में, पनिनी के बारे में, पतंजलि के बारे में, तक्षशिला हो गया। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, नालंदा हो गया, विश्व भारती हो गया, BHU, AMU, IIT, ISM, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का यूनिट 3। ठीक है, तो यूनिट 3 आप लोग का जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम के से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट, जिनमें से पहला पढ़ना है महात्मा गांधी के बारे में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। अगला है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सुभाष चंद्र के बोस के बारे में पढ़ना है, और आप लोग जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ना है, जिनमें से तिलका मांझी की क्या योगदान रहा झारखंड आंदोलन में, सिद्धू कान्हू का क्या योगदान रहा, बिरसा मुंडा, यात्रा भगत, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है इकाई 5 यानी कि यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में आप लोग अपना भारत की भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, जिनमें से पहला है दुनिया और उसके पड़ोसी देशों के नक्शे पर भारत। अगला टॉपिक है पहाड़ के बारे में पढ़ना है, पठार के बारे में पढ़ना, मैदान तट के बारे में पढ़ना, द्वीप के बारे में, वनस्पति, नदियाँ, मिट्टी और जलवायु से भारत की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उसके बारे में पढ़ना है यूनिट 4 में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5। यूनिट 5 में आप लोग अपना भारत के लोग, अब इनमें से क्या क्या है, नस्ली और विविधता जो भी है, जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, इसकी वृद्धि के क्या कारण, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास में बाधक, ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में इस टाइम में बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके एग्जाम से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्न का हम क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। ठीक है, वितरण के बारे में पढ़ना है, प्रवासन के बारे में पढ़ना है। अगला है इकाई 6 यानी कि यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में यहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड पढ़ना, इसमें भारतीय संविधान, इसमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रस्तावना यानी कि जो आप लोग का प्रेम्बल है, मुख्य विशेषता यानी कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं होती है। अगला है नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक है मौलिक अधिकार। ठीक है, जो आप लोग को मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है यूनिट 7। यूनिट 7 में आप लोग को पढ़ना राजनीतिक विचार, जिनमें से अहिंसा, सत्याग्रह आंदोलन जो चला था, सामाजिक न्याय, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला है यूनिट 8। यूनिट 8 में आप लोग को पढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना, युगों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, जिनमें से कृषि के बारे में पढ़ना है, उद्योग के बारे में पढ़ना है, और व्यापार, परिवहन, इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है यूनिट 9। यूनिट 9 में आप लोग को पढ़ना आचार्य विनोबा भावे के बारे में, उसका जीवन विचार, इसका एक संक्षिप्त परिचय, जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है ये रहा आप लोग का पूरा सिलेबस यूनिट 9 तक। तो चलिए हम देखते हैं आपके लोग के जो एग्जाम के से कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला यूनिट 1 से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कोर कोर्स 2 यानी कि कॉमन पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, तो पहला प्रश्न इससे यहाँ बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार के बारे में समझाइए।
जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्न आंसर करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। दूसरा जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट बनता है, ऋग्वेदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्थाओं का विवेचना कीजिए अपने शब्दों में। तीसरा प्रश्न जो बनता है यहाँ से कि वर्तमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में सनातन धर्म पर एक निबंध लिखें, यानी हिंदू धर्म पर एक निबंध लिखना है, विस्तृत विवेचना करें। अगला प्रश्न स्वतंत्रता सेनानी से, जो हमने अभी इंपॉर्टेंट बताया यूनिट नंबर से, कि भारतीय आंदोलन में यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन अपने शब्दों में करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की योगदान, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा, इसके बारे में लिखना अपने शब्दों में। नेक्स्ट प्रश्न है बिरसा आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखे और विस्तृत वर्णन करें। क्वेश्चन इसी टाइप में पूछा जाएगा, थोड़ा मोड़ा घुमा दिया जाएगा कि बिरसा आंदोलन जो है आंदोलन में क्या योगदान रहा, तो इस टाइम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में सिद्धू कान्हू की योगदान का वर्णन करें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी करवा देंगे सरल लैंग्वेज में, ताकि अपने शब्दों में एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या करें, यानी कि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग का रहेगा क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं लिखना है। ठीक है, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अपने शब्दों में करें। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है महात्मा गांधी की अहिंसा संबंधी विचारों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का है भारत को धरातलीय स्वरूप के आधार पर विभाजित कीजिए तथा किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का संपूर्ण विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के जलवायु प्रदेशों में विभाजित करें और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करें, जो आपकी एग्जाम की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की व्याख्या करें। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रवचन देशांतर अन्न की परिभाषा दें एवं इसकी प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 19 का भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण को बताना है। ठीक है, यानी कि क्या कारण है और इससे कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। ठीक है, तो बहुत से कदम उठाए सरकार ने, नेक्स्ट वीडियो में आंसर भी करवा दिया जाए इस चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 20 आचार्य विनोबा भावे की भोजन संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचारों को बताइए। तो ये रहा आप लोग का एग्जाम की सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग के पास इतना समय नहीं कि आप इतना क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के एग्जाम की से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।